तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना, हमने बात की थी ऑटोमेटिक मिलीनियर से लेट इफेक्टर के बारे में। हमने मुख्तसर में उसमें बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देख लें। तो आज हम बात करेंगे लेट इफेक्टर के बारे में तफसील से। तो आए बात करते हैं लेट इफेक्टर के बारे में। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का सीक्रेट जल्द से जल्द पैसे कमाने के मल्टीपल तरीके ढूंढना। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता तो मैं अमीर होता। आपने कितनी बार ये बात लोगों को कहते सुनी होगी, लेकिन उस शख्स से पूछें जिसे पिछली साल ही इंक्रीमेंट मिली है, उससे पूछो कि वो ज़्यादा पैसे सेव कर पाया है, आपको जवाब शायद ना मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना हम कमाते हैं उतना ही हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे अभी आपकी कमाई कितनी भी हो तो भी आप ऑटोमेटिक मिलीनियर बन सकते हैं। जिम मैकिंटायर ने भी बेसिक सैलरी से शुरुआत की थी, लेकिन जिम कहते हैं कि ट्रिक ये है कि आप अपने छोटे छोटे खर्चे पर गौर करें। हम अक्सर गैर जरूरी चीजों पर रोज खर्च करते हैं। हर एम्प्लॉय सेम लाइफ जीता है। वो काम पर जाता है, पैसे कमाता है, खर्च करता है, फिर काम पर जाता है, पैसे कमाता है, फिर खर्च करता है। ज्यादातर एम्प्लॉयज हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनकी सेविंग जीरो ही होती है। लेकिन हमें इस साइकिल को तोड़ना ही होगा ताकि हम खुद को फ्यूचर की गरीबी से बचा सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेविड का एक दोस्त था गैरी, जिसे अपनी कंपनी में प्रमोशन मिलती गई, $50,000 से बढ़कर $5 लाख तक पहुंच गई। लेकिन गैरी की इनकम बढ़ने के साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़े। अब वो पहले से महंगे कपड़े पहनता था और उसने महंगी गाड़ी भी खरीद ली थी। उसे महंगे रेस्टोरेंट में खाने का शौक था और वो अपने वेकेशन पर भी बहुत पैसे खर्च करता था। असल में गैरी के पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता था। इतनी सैलरी के बावजूद उसे फाइनेंशियली स्ट्रेस रहता था। जब उसकी सैलरी कम थी, जब वो ज्यादा खुश था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि गैरी को अपने हाई फाई लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। उसे अपनी कंट्री क्लब की मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती थी। उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जिसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। साथ ही उसने बच्चों के लिए आया भी रखी हुई थी और उसने बड़ा घर भी ले रखा था, जिसे खरीदने के लिए उसने लोन भी लिया था। गैरी को अब सिंपल लाइफ स्टाइल की आदत नहीं रही थी, इसलिए अब वो मुकाबले में फंस चुका था। ऊपर से उसके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो आए डिस्कस करते हैं कि डेविड ने लेट इफेक्टर कैसे क्रिएट किया। एक बार उनके पास इन्वेस्टमेंट कोर्स में एक स्टूडेंट आई। उस लड़की का नाम था किम। उस लड़की ने क्लास में हाथ उठाकर सवाल पूछा, डेविड आपके आइडिया थ्योरी में तो अच्छे हैं, लेकिन इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है? तुम ये कैसे बोल सकती हो? डेविड ने पूछा, मैं एक एम्प्लॉय हूँ और हर महीने की सैलरी पर गुजारा करती हूँ, बल्कि मेरे खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे हो पाते हैं। तो भला मैं रोज $5 कैसे सेव कर सकती हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्लास में हर कोई किम की बात पे सहमत था। तो डेविड ने समझाने के लिए डेमो दिया। डेविड ने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड के पास गए। डेविड ने किम की तरफ देखते हुए कहा, ओके किम, अभी हमें रोज के खर्चे बताना शुरू करो। किम ने कहा वो ऑफिस जाते हुए डबल नॉन फैट लाटे खरीदती है, क्योंकि इसके बगैर उसका दिन शुरू ही नहीं होता। लाटे उसे $3.50 की पड़ती है। किम कॉफी के साथ साथ एक नॉन फैट मफिन भी खरीदती है, जो $1.50 का पड़ता है, यानी रोज का टोटल खर्चा हुआ $5। लेकिन 10 बजे किम और उसकी कुलीग का ब्रेक होता है, तो दोनों जूस स्टॉल पर जाते हैं। किम अपना फेवरेट जूस लेती है, जिसका प्राइस है $3.95। साथ ही वो जूस बोस्ट के लिए भी बोलती है। जिंजो ब्लूबा की डोज जो जूस वाला जूस में ऐड कर देता है, ये इसे पड़ता है 50 सेंट का। फिर किम एक पावर बार लेती है, जो किम को पड़ता है $1.75 का। किम बताती जा रही थी, डेविड लिखते जा रहे थे। किम रोज का $11.20 खर्च करती थी, और वो भी लंच टाइम से पहले। यही था उसका लाट इफेक्टर। अगर किम अपने छोटे छोटे खर्चे पर नजर रखती तो वो पैसे बचा सकती थी। जैसे $5 साल के $1800 हुए। एवरेज तौर पर स्टॉक मार्केट साल का 10% रिटर्न देता है। तो अगर ये किम पैसा बचाए तो 65 की होने पर उसके अकाउंट में $1.2 मिलियन पैसे सेव होंगे। अगर उसकी कंपनी उसको कंट्रीब्यूशन के बराबर 50% भी देती है तो किम साल में $3000 तक सेविंग कर सकती है। अगर हर साल किम ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन करे और इसकी कंपाउंडिंग साल में 10% मिले तो किम की 65 की होने पर इसके अकाउंट में $70,42,467 होंगे। किम समझ चुकी थी कि उसकी लाटे की हैबिट्स उसे करीब $20 लाख की पड़ रही हैं। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा पावरफुल है। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप एनुअल सैलरी 10% भी सेव कर पाएं और इसको 4 या 5 साल तक इन्वेस्ट कर पाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप फ्यूचर में एक मिलीनियर होंगे। ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आप रोज के $500 से शुरू कर सकते हैं और ये आपका लाटे फैक्टर है। मान लो अगर आप कॉफी नहीं पीते तो आप सिगरेट, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड या पिज्जा या किसी भी चीज पर खर्च तो करते होंगे। वो पैसा आप बचा सकते हैं और उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप भी अपनी ऐसी छोटी हैबिट्स के बारे में सोचो जिस पर आप रोज खर्च करते हो। तो यही आपका लाटे फैक्टर है और यही हैबिट्स आपको छोड़नी होंगी। तो आज का टॉपिक हमारा लाटे फैक्टर पे था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ये वीडियो शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।